भारत से काफी दूर ये जो देश देख रहे हैं, ये देश है तुर्की। आजकल यहाँ बड़ा हलचल मचा हुआ है। अर्दोगन ने एक बड़ा ऑर्डर दे दिया है अपने देश के अंदर, जिसको देखकर ऐसा लग रहा है कि अर्दोगन तुर्की में कुछ बड़ा करने वाले हैं। वहीं दूसरी तरफ स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख रहे हैं। यहाँ पर आर्टिकल में आपको ग्रीस के तरफ से दिया गया एक बयान नजर आ रहा है और ये बयान भारत को लेकर है। ग्रीस और भारत ऐसा क्या कर रहे हैं कि तुर्की की मीडिया में हलचल मची हुई है। जियोपॉलिटिक्स में इस वक्त बहुत कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह CIS न्यूज नेटवर्क के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। एक लिस्ट देख रहे हैं आप, दुनिया की सबसे रिच इतिहास रखने वाली, धनी इतिहास वाले देशों की बात करें ना, तो दुनिया में 15 ही देश हैं जिनके पास इतिहास में कुछ है। बाद बाकी तो ऐसे देश हैं जो टूट फूट कर बने हैं। कुछ ऐसे भी बने जहाँ पहले कोई और रहता था, बाद में कोई और रहने लगा। पहला देश है इजिप्ट, जिसके पास इतिहास के नाम पर बहुत कुछ है, बड़ा खजाना है। दूसरे नंबर पे आता है ग्रीस, यूरोप का ये देश बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहा है। इटली तीसरे नंबर पे, चौथे नंबर पे आता है फ्रांस, UK आता है 5वें में, चाइना आता है 6ठे में, स्पेन आता है 7वें में, तुर्की आता है 8वें में, भारत आता है 9वें में, जापान आता है 10वें में, रूस आता है 11वें में, जर्मनी 12वें में, मैक्सिको, पुर्तगाल और सऊदी अरबिया। काफी लंबे समय से, पुराने समय से इतिहास में ये देश मौजूद रहे हैं और इतिहास के इन देशों में एक समय था जब संबंध अच्छे थे। खास करके तुर्की की बात करें और भारत, क्योंकि इतिहास में भी इनके साथ व्यापार होता था। सिल्क रोड के जरिए और भी कई क्षेत्रों के जरिए तुर्की का माल भारत आता था तो भारत का माल तुर्की जाता था। पर अब सीन एकदम से बदल गया। अर्दोगन की इच्छा थी एक समय जब वो PM मोदी और भारत के साथ बड़े अच्छे दोस्ताना सलूक कर रहे थे, तब उनका इरादा क्या था? उनका इरादा था किसी तरीके से भारत से परमाणु टेक्नोलॉजी को हासिल करना। थोरियम बेस्ड परमाणु टेक्नोलॉजी हासिल करने से अर्दोगन काफी शक्तिशाली हो जाते। भारत इस चीज को भांप गया और भारत ने नहीं दिया, जिसके बाद से अर्दोगन का रुख हो गया पाकिस्तान की तरफ। और आज की डेट में क्या है? आज की डेट में यह है कि 3 देशों का एक एक्सिस बन चुका है, तुर्की, पाकिस्तान, चाइना। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए। हमने पहले भी इस बात को कहा था, साल 2040 तक ये कुछ बड़ा प्लान कर रहे हैं कि हम अपनी नौसेना को बड़ा कर लेंगे और फिर भारत को घेरेंगे। तुर्की ने जिस तरीके से सपोर्ट किया है पाकिस्तान का, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। अर्दोगन को खास करके डर लगना शुरू हुआ है। अर्दोगन को एक चीज पता है कि उनकी स्थिति अपने देश में बहुत खराब है और खराब होने के पीछे वजह क्या है? स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए। टेक्सटाइल इंडस्ट्री, ये इंडस्ट्री जो कभी बहुत ही तेजी से रफ्तार से बढ़ रही थी और अर्दोगन के इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा हिस्सा रहा है, इसमें भी गिरावट देखने को मिली है। गिरावट क्यों देखने को मिली है? क्योंकि बहुत सारे प्लेयर अब आने लगे हैं, जिनमें से एक प्लेयर भारत भी है जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में तेजी से आगे आ रहा है और दाम को रख रहा है कम, जो तुर्की के ऊपर असर डाल रहा है। दूसरी बड़ी चीज, भारत की तरफ से लिया गया एयरलाइंस और पर्यटन का एक्शन, ये तुर्की को अब भारी पड़ रहा है और ये इनकी अर्थव्यवस्था में देखने को मिल रहा है। स्क्रीन पर एक दूसरा आर्टिकल देखिए, जिसमें इनके अर्थव्यवस्था में जो बढ़ोतरी का अंदाजा लगाया गया था, वो अंदाजा पूरा नहीं हुआ। इकोनॉमिक स्थिति इस तरीके की है, अर्दोगन इस बात को बहुत अच्छे से समझते हैं कि भूखे पेट भजन न होइए गोपाला। जनता तभी तक धर्म की बात और भी कई तरह की बातें और आक्रामक बातें तभी तक सहती है जब तक उनके पेट में खाना होता है। अब जैसे ही खाना खत्म होता है, सबसे पहले वो सोचते हैं कि हमें रोटी कहाँ से मिलेगी। सरकार अच्छी नहीं लगने लगती है। ये बहुत बड़ा उदाहरण है। कई परिस्थितियों में आप देखेंगे ऐसे ही सरकारें बदल जाती है। इन दोनों ही क्षेत्रों में बड़ी गिरावट के बाद राजनीति में अब इन्हें डर लगने लगा। राजनीति में डर क्यों लगने लगा? ये जो शहर देख रहे हैं ना, इस्तांबुल वो शहर है जहाँ पर अगर किसी ने मेयर का चुनाव जीत लिया तो समझ लीजिए वही जाकर गद्दी पर बैठेगा तुर्की के। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण रहे हैं राष्ट्रपति रजब तैयब अर्दोगन। सबसे पहले वो इस्तांबुल के मेयर ही थे और मेयर रहते हुए उन्होंने जिस तरीके से पकड़ बनाई, उस पकड़ के बाद ये आगे बढ़ते चले गए और बाद में भी इनकी पार्टी ने इस्तांबुल के नगर पालिका में अच्छी खासी बढ़त के साथ पकड़ बनाकर रखा था। लेकिन अचानक से आते हैं इमामोग्लू, तुर्की के विपक्षी पार्टी रिपब्लिकन्स
पीपुल्स मार्की CHP के नेता एरेम इमामोग्लू 2019 में चुने जाते हैं इस्तांबुल के मेयर। उसके बाद 2024 में भी इस्तांबुल के मेयर चुने जाते हैं और इसने अर्दोगन की रातों की नींद उड़ा दी, क्योंकि वो जानते थे इस्तांबुल पर उसका कब्जा पूरी तुर्की पर। अब इन्होंने क्या किया, सबसे पहले इमामोग्लू को गिरफ्तार करवा दिया। ये कहा जाता है कई विश्लेषकों के द्वारा, कई एक्सपर्ट मानते हैं कि सबसे पहले उनकी ग्रेजुएशन डिग्री को खत्म किया गया, क्योंकि तुर्की के चुनाव में ग्रेजुएशन की डिग्री बहुत जरूरी है और ये राजनीतिक कदम बताया जाता है, जिसके बाद फिर इनको गिरफ्तार कर लिया गया। सिर्फ इनको ही नहीं, इनके बॉडीगार्ड, इनके निजी सचिव, जो भी प्रमुख लोग थे उनको गिरफ्तार किया गया। इसके विरोध में बड़ा प्रदर्शन भी हुआ, लेकिन उस प्रदर्शन को दबाने के लिए अर्दोगन ने ताकत का इस्तेमाल किया और अर्दोगन ने उसे दबा दिया। अब अर्दोगन का एक नया फरमान है। इस्तांबुल की नगर पालिका को केंद्रित करते हुए अर्दोगन ने गिरफ्तारी के आदेश दिए हैं। 47 गिरफ्तारियों के आदेश दिए हैं। प्रदर्शन के दौरान 1100 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया गया है। सोशल मीडिया ये सब कुछ बंद कर दिया गया और प्रदर्शन को दबा दिया गया। नई गिरफ्तारियां कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि अर्दोगन के मन में है कि वो विपक्ष को खत्म करके सबसे पहले संविधान को बदल देंगे और एक बार संविधान को बदल देंगे तो फिर उनका कब्जा पक्का रह जाएगा। कहते हैं अतिशय लोभ न करिए, लोभ पाप की धार, एक नारियल के चक्कर में कुएं में पड़े हैं 4। अर्दोगन अपने देश में जिस तरीके से परिस्थितियों को बुन रहे हैं, अब उनके खिलाफ एक बड़ा पॉइंट बन रहा है। और जहां तक रही भारत की, तो भारत ने अब अपनी पैठ बनानी शुरू कर दी है। भारत ने सबसे पहले, आपको याद होगा, डेलीगेशन भेजना शुरू किया दुनिया भर के देशों में। ग्रीस में भी डेलीगेशन पहुंचा और इस डेलीगेशन ने ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बात करी। ग्रीस की तरफ से फुल सपोर्ट दिया गया, लेकिन एक शख्स का बयान है और इस बयान की वजह से तुर्की की मीडिया में बहुत ज्यादा डिस्कशन चल रहा है। स्क्रीन पर द संडे गार्जियन का ये आर्टिकल देख सकते हैं। ग्रीस और भारत ये अगर साथ मिल गए तो अर्दोगन के खिलाफ बड़ा काम कर सकते हैं, ये कहना है पूर्व राजदूत का। ग्रीस के पूर्व राजदूत और ब्लैक सी इकोनॉमिक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के महासचिव हैं, इसलिए ये कोई आम शख्स नहीं है। लियोनिदास क्रिस्टोपोलस, इन्होंने कहा है कि भारत और ग्रीस को अब साथ आ जाना चाहिए और साथ आकर यहाँ पर सैन्य अभ्यास शुरू करना चाहिए। ग्रीस के पास जो राफेल हैं, उन राफेल में भारत के मिसाइलों को इंटीग्रेट करना चाहिए। राफेल जेट के प्रदर्शन को भारत को बताना चाहिए। ग्रीस मुद्दे पर भारत को साथ देना चाहिए तो कश्मीर मुद्दे पर ग्रीस को साथ देना चाहिए। अब ये दोनों देश करीब आने की बात कर रहे हैं और इसकी हलचल तुर्की की मीडिया डिस्कस कर रही है कि तुर्की के खिलाफ मिलिट्री अलायंस बनाने की बात हो रही है भारत के साथ, ग्रीस के साथ। स्क्रीन पर इन आर्टिकल्स को देख सकते हैं आप। अब ये करें तो अच्छी बात, लेकिन कोई दूसरा करे तो बड़ी समस्या। ये बात तो निश्चित है कि भारत 2040 के लिए इंतजार नहीं करेगा, बल्कि कूटनीतिक तौर पर वही दांव चलेगा जो दांव तुर्की को कंट्रोल करने के लिए जरूरी है। आपको क्या लगता है इन सब मामले में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।